बदलाव प्रकृति का वो सिद्धांत है कि जो भी इसके विपरीत चला उसका पतन निश्चित हुआ। जीवन में अनिश्चितता निश्चित है, इसलिए परिवर्तन आवश्यक है। जब दूध की जरूरत थी तब देश में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन आया। जब अन्न की जरूरत आनी पड़ी तब देश में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन आया। लेकिन क्या भारत को इन दोनों ही क्रांतियों की आज जरूरत है? जवाब है नहीं। आज भारत की जरूरतें कुछ और है। भारत के सामने नया टारगेट है। भारत एक नए सफर पर निकला है, मिशन 2047 विकसित भारत मिशन। इसलिए हमारी योजनाओं की दशा और दिशा भी उसी डायरेक्शन में होनी बड़ी आवश्यक है, क्योंकि भटकी हुई योजनाएं कहीं नहीं पहुंचा पाती। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी इंडियाज रोड टू 2047। रुका हुआ पानी सड़ जाता है, उसमें बदबू पैदा हो जाती है। ऐसा पानी स्वास्थ्य को फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाता है। सीधे शब्द में कहूं तो बहुत हानिकारक, खतरनाक होता है। इसलिए जरूरी है कि पानी का बहाव बना रहे। यह सच है कि 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास कराया था। 2009 में मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे टर्म में इसी योजना का नाम बदलकर मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया था। अब मोदी सरकार इस योजना का नाम बदल रही है। मनरेगा को विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका योजना ग्रामीण कहा जाएगा। इस बात के सामने आते ही कई सवाल उठने लगे, जैसे कि मनरेगा को बदलने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। इसका जवाब जानने से पहले यह जान लीजिए कि मनरेगा और वीबी जी राम जी क्या क्या बदला है, उसमें आखिरकार बदला क्या क्या है। मनरेगा में काम के दिन 100 होते थे। मनरेगा में 15 दिन में पेमेंट की व्यवस्था थी, जबकि नए कानून में हर हफ्ते पेमेंट की व्यवस्था होगी। पहले केंद्र सरकार की फंडिंग 90% और राज्यों की 10% थी, जबकि नए कानून में 60% फंडिंग केंद्र और 40% राज्यों की होगी। हालांकि कुछ राज्यों में रेशियो अलग अलग है। मनरेगा में साल के किसी भी वक्त काम संभव था, जबकि नए कानून में फसल की बुआई और कटाई के दौरान ब्रेक होगा, ताकि खेतों में काम करने वालों की कमी ना हो पाए। मनरेगा और जी राम जी विधेयक यानी वीबी राम जी विधेयक में एक बड़ा फर्क। अब यह जान लीजिए कि इन बदलावों की जरूरत क्या थी और क्यों थी, और इससे क्या कुछ फायदा होगा। मोदी सरकार का तर्क है कि बदलते भारत में समय के मुताबिक स्कीम्स में बदलाव बेहद जरूरी है। कहते हैं ना, बदलाव होना ही चाहिए। जो बदलता नहीं है तो खुद बदल जाता है। दावा है कि जी राम जी को 2047 वाला विजन ध्यान में रखकर लाया जा रहा है। इसके तहत फंड के दुरुपयोग और कमजोर मॉनिटरिंग पर रोक लगाना सबसे बड़ा मकसद है। इसके अलावा नई योजना में डिजिटल मॉनिटरिंग, एआई का इस्तेमाल, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही बढ़ाने का भी दावा किया जा रहा है। सीधे तौर पर इससे गरीब आदमी को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी योजना का नाम बदला जा रहा है या फिर उसे रीलॉन्च किया जा रहा है। हर सरकार ऐसा करती आई है। वैसे मोदी सरकार ने यह साबित किया है कि उन्होंने किसी भी योजना का सिर्फ नाम नहीं बदला है, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस में भी बदलाव लाकर दम लिया है। उदाहरण देकर आपको समझा देता हूं। एक योजना होती थी राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये कांग्रेस के दौर की योजना है। इस योजना के तहत 2014-2015 के बीच बेटों के मुकाबले बेटियों का रेशो 1000 पर 918 था। मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च की। 2023-2024 तक इस योजना के तहत लड़कों के मुकाबले लड़कियों का रेशो 1000 पर 930 हो गया है रेशो। एक और योजना को ले लीजिए, निर्मल भारत अभियान। इसके तहत 2014 से पहले 37% लोग खुले में शौच मुक्त थे। मोदी सरकार स्वच्छ भारत अभियान लाई और अक्टूबर 2019 तक 100% आबादी खुले में शौच मुक्त हो गई। सोचिए कितना बड़ा है, ये कितनी बड़ी बात है।
इंदिरा आवास योजना को ही ले लीजिए, 1985 से 2016 तक 31 साल में 3 करोड़ 35 लाख घर बनाए गए थे। मोदी सरकार ने इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना किया। 2016 से 2025 तक 9 साल में 2 करोड़ 92 लाख 33 हजार घर बनाए गए हैं, जितना पूरी कांग्रेस की सरकार में नहीं बनाए गए। सोचिए योजना के नाम बदलने से फायदा कितना हुआ। यानी मोदी सरकार जब किसी योजना के नए नाम को लेकर आती है या फिर उसे रिलॉन्च करती है तो इरादे बड़े पक्के होते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह काम करती है कि उस योजना का परफॉर्मेंस सबको हैरान कर देता है। इसके कुछ उदाहरण अभी आपको मैंने दिए हैं। अब कांग्रेस की परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है कि मोदी सरकार ने इस योजना के नाम से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा दिया। मंगलवार को संसद में प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को बड़ी खूब जोर शोर से उठाया। कुछ सांसदों ने पुरानी संसद की छत पर जाकर नारे तक लगाए। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। अच्छा लगता अगर विपक्ष कंस्ट्रक्टिव विरोध करता, बिल में कुछ खामियां तलाश कर लेता, देश को बताता कि देखो मोदी सरकार ने नाम बदलकर पुराना सामान बेच रही है। लेकिन ऐसा दावा कांग्रेस तो छोड़िए पूरे विपक्ष में से कोई नहीं कर पा रहा। सत्य तथ्य यह है कि भारत में नेहरू और गांधी परिवार के नाम पर करीब 600 सरकारी योजनाएं, संस्थान, पुरस्कार, स्टेडियम, अस्पताल, पार्क और सड़कें हैं, जबकि महात्मा गांधी के नाम पर 200 से 250 चीजें हैं और इनमें से अधिकतर केवल सड़कों के नाम है। जब शहर शहर परिवार का नाम रोशन किया जा रहा है उस वक्त महात्मा गांधी की याद क्यों नहीं आई। बहरहाल कुल मिलाकर इसे नॉन इशू एक्सटेंशियल पॉलिटिक्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह विवाद विरोध के लिए विरोध वाली पॉलिटिक्स का सटीक उदाहरण हो सकता है और कुछ नहीं। दूसरा, जहां तक योजना की बात है, योजना पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। आम लोगों को, आम गरीब मानुस को इसका डायरेक्ट और बेहतर फायदा मिलेगा। बाकी राजनीति जो ना कराए, अब गांधी के नाम पर ही सही राजनीति चमकाई जा रही है।